हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। इस वक्त मौजूद हूं हांसी के नागरिक अस्पताल में, जहां पर पंचकुला से स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक और नागरिक अस्पताल में पहुंचे हैं और पूरे के पूरे हांसी के नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया। उनके साथ पूरी की पूरी हांसी की टीम और डॉक्टरों की उनके साथ टीम थी और पूरे अस्पताल का जो है निरीक्षण किया। अस्पताल के अंदर जो है वायरिंग जो है बाहर लटकी हुई थी, उसको लेकर भी डॉक्टरों से कहा। और हांसी के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों की कमी जो है काफ़ी समय से खल रही है, उसको लेकर भी डॉक्टर साहब ने कहा कि जल्द से जल्द हांसी के नागरिक अस्पताल में जो है यहाँ पर आएंगे। अब DGHS डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ हांसी के नागरिक अस्पताल में आज पहुंचे हैं, क्या कुछ देखा है और क्या कुछ कमियां पाई गई हैं। आउटसोर्स दिख रहा है, मैं यहीं से बता रहा हूँ। आउटसोर्स पीपल आर नॉट वर्किंग, दिस इज वेरी मच ऑब्वियस। डॉक्टर साहब आप एक काम करिए, फोटोग्राफ लेके मैडम नहीं, अगर यही स्टेटस रहा तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो कि फिर मैं DG ACS और MD फिर हम इकट्ठे आए सारे और एक साथ बैठ के फिर आपको सवाल जवाब करेंगे। देन डोंट टेल मी कि किसकी सस्पेंशन होगी और किसके खिलाफ किसकी चार्जशीट बनेगी। ठीक है, कैन आई हैव द OPD है? ये वाला OPD है। ये OT कहाँ है आपका? सेकंड फ्लोर पे। फुली फंक्शनल? कितने गायनेकोलॉजिस्ट हैं? एक है गायनेकोलॉजिस्ट। तो फिर आप कैसे काम चला रहे हैं? सर मेरा वो लगाता हूँ 3 दिन और 1-2 दिन की। कितने सिजेरियन हो गई? 22 में 22 हुए। 318 आपने डिलीवरी करी है। आप 10 डेज 51 का एवरेज 51 318 डिलीवरी हुई थी ना आपकी 3 दिन पहले तक? जी सर। हैं, उसमें आपने 22 सिजेरियन करे। अगर हम 10% की एवरेज लगाए तो 31 सिजेरियन बनने चाहिए थे। सुन तो लेना यार, जब तक आप उस लेवल पे नहीं आओगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपका फंक्शनल कब कहलाता है? महीने के आप कितने सिजेरियन कर सकते हो? 5 इन्वेस्ट करके करा मैंने तो वॉक इन इंटरव्यू करवा लिया। देखिए अभी 3 दिन के लिए एक्चुअली जो हेडक्वार्टर से टीम है, नेशनल हेल्थ मिशन की जो सारी टीम है, जिसमें मैं खुद एज ए डायरेक्टर और बाकी सारे डिप्टी डायरेक्टर्स, प्रोग्राम अफसर और कंसल्टेंट्स हिसार डिवीज़न में, या मैं कहूँ हिसार, सिरसा और फतेहाबाद, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स को इवेलुएट करने के लिए हम दौरे पे हैं। कल और परसों दोनों दिन हम दौरे पे साथ में कंटिन्यू टीम रहेगी। कल सिरसा और फतेहाबाद की फील्ड विजिट अलग अलग जगह की जाएगी और परसों यानी शुक्रवार के दिन हिसार, सिरसा और फतेहाबाद की तीनों डिस्ट्रिक्ट्स की प्रेजेंटेशन देके उनकी खामियां या उनकी अच्छाइयां और आगे कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पर्पज़ के लिए विजिट है। हैंड होल्डिंग जिसको हम कह रहे हैं, डेफिनेटली बहुत सारे इश्यूज हैं, कमियां दोनों तरफ से रही होंगी। खास करके जैसे स्टाफ की कमी है उसको भी पूरा करने के दिशा निर्देश दे रहे हैं और जो जहां स्टाफ या जो एम्प्लॉई काम नहीं कर रहे हैं उनको भी अभी इनिशियल, क्योंकि फर्स्ट टाइम विजिट है, फील्ड विजिट्स का जिस तरह से प्लान हमने इनिशिएट किया है, यदि आने वाले दिनों में जो कमियां या खामियां जैसा दिखने में आ रही हैं या आती हैं और अगर उन पर सुधार नहीं होता तब डिसिप्लिनरी एक्शन या कोई भी एक्शन तब इनिशिएट किया जाएगा। इनिशियली अभी हमारा प्लान, जैसे अभी हांसी में मैं रास्ते में आ रहा था इसलिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, मेन पर्पज़ ये है कि हांसी की फंक्शनैलिटी को रिव्यू किया जाए और हम कोशिश करेंगे, सिविल सर्जन मैडम के साथ भी हमने डिस्कस किया और जिला उपायुक्त के साथ भी डिस्कस करके अगर कॉन्ट्रैक्ट की पोस्ट जो है उनको या ऑन कॉल या हायर के बेसिस पे हम अगर उनको पूर्ति कर पाएँ और दोबारा से सिजेरियन और उनकी जो संख्या है उनको बढ़ा पाएँ। अभी पिछले अगर मैं कहूँ 1 अप्रैल से लेके और अभी तक इन्होंने 22 सिजेरियन करे हैं, आइडियली वो 30 के करीब हो जाने चाहिए थे अभी, तो जस्ट थोड़ा सी शॉर्ट कमिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड स्टोरेज यूनिट का एक इशू जो है, मेन जो इशू आता है, क्योंकि अगर कोई सिजेरियन या कोई डिलीवरी होती है उसी टाइम अगर ब्लड की कोई कमी हो जाती है तो उसके लिए हिसार ना दौड़ना पड़े, तो ये अंश्योर किया जाएगा। डॉक्टर सपना के साथ हमने डिस्कस किया और अंश्योर करेंगे कि ये फंक्शनैलिटी विद इन फोर्टनाइट यानी 15 दिन के अंदर 15 जनवरी से पहले एक बार दोबारा ब्लड स्टोरेज यूनिट को यहाँ फंक्शनल किया जाएगा। इसके अलावा कैजुअलिटी या अन्य एरिया और अभी गायनी वार्ड या जनरल वार्ड का जो भी रिलेटेड है OT एटसेट्रा उनको भी इवेलुएट करेंगे। मुझे अभी बताया गया कि कुछ बिल्डिंग का हिस्सा कंडम है, उसका पैसा रिपेयर के लिए दे दिया गया है।
PWD को मनी ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन मैंने साथ के साथ ये दिशा निर्देश भी दिए हैं कि जो ट्रांसफ़र हुआ है पैसा वो प्रोसेस अपना चलता रहेगा। इस बीच पूरे हॉस्पिटल की लाइट की व्यवस्था जो कैंपस के बाहर है, ताकि रात को कैंपस में कोई आए तो उसको पता चले। साइनेज की व्यवस्था, मेन गेट पे पर्टिकुलरली जो बोर्ड है उस पर साइनेज और उसमें लाइट लगना चाहिए। जैसे आपका शवगृह है, मोर्चुरी जहाँ, वहाँ पर भी साइनेज और लाइट इस तरह से होनी चाहिए। यदि रात को कोई आता है पुलिस या कोई डेड बॉडी लेके आता है तो सीधा वो शवगृह में आए और यहाँ इन्फॉर्मेशन दे, ताकि वहाँ जाके हमारा सिक्योरिटी गार्ड या कंसर्न पर्सन उसको गेट खोल के बॉडी को सीधा शवगृह में ही रखवाए, बजाय उसको किसी हॉस्पिटल में या सिविल हॉस्पिटल के गेट पे या यहाँ कैजुअलिटी में लाया जाए। तो इस किस्म की तमाम जो हैं सुविधाओं के और जो कमियों पर दोनों पर विजिट के लिए और अगले 3 दिन में इस डिवीज़न में हम दौरा करेंगे। जो भी कमियां होंगी उनको सुधार करने के हेडक्वार्टर से जो जरूरत पड़ेगी ट्रांसफ़र और डॉक्टर्स की लेके या कोई मनी ट्रांसफ़र, अगर उनको बजट की ट्रांसफ़र की रिक्वायरमेंट है, जो संभव होगा वो प्रयास किया जाएगा। आई थिंक कल हमने आपको कितना आपको पैसा ट्रांसफ़र हुआ, तकरीबन 4 करोड़ रुपया कल ही हमने हिसार जिले को ट्रांसफ़र भी किया। तो इस तरह से अगर और भविष्य में भी हमने इनसे मांगा है कि अगर कोई और भी पेंडेंसी है तो वो भी हमें बजट बताएं, ताकि हम आने वाले समय में उसकी भी पूर्ति कर सकें। हांसी हॉस्पिटल का जो चर्चा का विषय सर विधानसभा में भी गुंजा है, हांसी के हॉस्पिटल को लेकर अपग्रेड करने को लेकर, तो डॉक्टर की कमी की जो बात आती है उसको कब तक क्या पूरा कर लिया जाएगा? हाँ, बाई चांस जो डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट कमेटी है, मैं उसका मेंबर सेक्रेटरी हूँ, तो जल्दी आपको शायद उन 777 डॉक्टरों की नियुक्ति भी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि हरियाणा के ज़्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं, और पहले जिस तरह से हम ये होगा कि सब डिविजनल और रूरल क्षेत्र में जो है हम उनकी पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ जहाँ पर ऑलरेडी हमने जो है DGHS और ACS महोदय ने डिटेल्स जो है हमने ले रखी हैं, कहाँ कहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, अकॉर्डिंगली उसी तरह डॉक्टर्स डिप्लॉय करने की कोशिश की जाएगी। संभवतः इसी माह रिजल्ट जो है वो निकल आएगा, तो कुछ अपॉइंटमेंट्स सभी जिलों में जो है 777 अगर 22 जिलों में करी जाएंगी तो संभवतः हर डिस्ट्रिक्ट्स को 30 से 35 के करीब इजीली डॉक्टर्स मिल जाएंगे। तो हांसी का जितना कोटा है उसको पूरा कर दिया जाएगा सर? कोशिश देखिए सभी जिलों की यही करी जाएगी कि जहां SDH में पॉसिबल है और फंक्शनैलिटी के हिसाब से जितना पॉसिबल होगा सभी डिस्ट्रिक्ट्स को होगा, क्योंकि देखना ये होगा कि कितने स्पेशलिस्ट अल्टीमेटली आते हैं। अभी मैं आपको डिस्क्लोजर्स नहीं कर सकता एग्जैक्टली रिजल्ट की चीज़ें, लेकिन जितने पॉसिबल होंगे वो स्पेशलिस्ट अकॉर्डिंगली डिप्लॉय किए जाए। सर ICU बन चुका है और उसके लिए भी यहाँ पर मैं आपकी वही बात मैं मान रहा हूँ, सारी चीज़ें इन पे हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देखिए ICU का जहाँ इनिशियल में बड़ी एक आपको स्पष्ट ओपिनियन और स्पष्ट है, आपको एक बात मैं जो बताना चाहूँगा, ICU का मेन पर्पज जो रहेगा वो अभी जो अनाउंसमेंट की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी और पहले भी, इनिशियली सिविल हॉस्पिटल जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल वहीं इनिशिएट किया जाएगा। पहले हमारा पर्पज ये है, कभी जैसे हमने इनिशियली 6 जिलों के लिए किया था, अब उसके बाद 2 और जिले कर लिए, 8 जिले हो गए। लेकिन आने वाले दिनों में हमारा प्रयास पहला ये रहेगा कि एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे सारे ICU इनिशिएट किए जाएं, उसके बाद सब डिविजनल हॉस्पिटल पे किया जाएगा। और आने वाले दिनों में ये भी एक प्रयास है कि सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को 100 बेड तक को भी अपग्रेड करने की जो है वो कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहले से सभी जो 100 बेडेड सिविल हॉस्पिटल थे उनको 200 बेडेड कर दिया गया है और सभी जगह PMO की पोस्ट भी जो है ऑलरेडी वो है निर्धारित कर दी गई है। तो आने वाले दिनों में नेक्स्ट स्टेज में SDHs जितने भी पूरे स्टेट के हैं उनको भी अपग्रेड करेंगे। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।